अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भुवो हि जानतस्त्वत् पृथगीष्यमानिनः अजावलोपान्धतमोऽन्धचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मान लीजिए भगवान ये प्रश्न करें कि अगर आपने अनार्य कार्य किया है तो इसका अर्थ है आपको दंड मिलना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी अब यहाँ पे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं भगवान, लेकिन आपका दास हूं, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। तो कह रहे हैं अतः अतः क्षमस्वा चित मे रजो भुवो। मे रजो भुवो का अर्थ है कि मैं ब्रह्मा तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, और इस कारण से रजोगुण का प्रभाव ही होता है, स्वभाव ही होता है कि सच्चे ज्ञान को ढक लेता है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं रजोगुण से प्रभावित हूं, रजोगुण से प्रभावित क्या हूं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मुझे क्षमा कर दें। अतः मैं क्षमस्वाच्युत, हे अच्युत जो अपने नाथों अपने दासों पे हमेशा कृपा करने से कभी चूकते नहीं, हे अच्युत आप मुझ पर कृपा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। तो क्या कारण था कि आपने अपराध किया? मान लीजिए भगवान ऐसे प्रश्न करें तो कह रहे हैं अजानतः रजोभवः अजानतः प्रतप्रतकीशमानिनः। मतलब रजगुण से उत्पन्न होने के कारण मैं अजानतः, मैं जानता नहीं था, मैं ज्ञान में था। और क्या ज्ञान था? पृथगीश मानना। त्वत् पृथक ईशः, पृथक मतलब अलग, त्वत् मतलब आपसे, और ईश मतलब नियामक, मानना मतलब मानना। अर्थात रजगुण से उत्पन्न होने के कारण मैं अपने आप को आपसे अलग ईश्वर मान रहा था, तभी अपनी माया का प्रभाव आपके ऊपर दिखाने का प्रयास कर रहा था। ये बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इसी कारण से वे अपराध किए थे। आप इस जगत में इस प्रकार के बर्ताव को हम कई बार देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्रोधी स्वभाव का होता है और कहीं वो लड़ाई कर लेता है और क्रोध कर देता है, तो बाकी जो परिवार वाले लोग होते हैं वो कहते हैं अरे क्षमा कर दीजिए, ये मूर्ख है, जानता नहीं है, इसका स्वभाव है क्रोध करना, क्रोध कर दिया, लड़ाई कर ली, क्षमा कर दीजिए, आप तो सज्जन पुरुष हैं, आप क्षमा कर दीजिए, ये तो मूर्ख है, इसको नहीं पता। तो उसी भाव से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं रजगुण से उत्पन्न हूं, मैं जानता नहीं हूं, जानता मैं अपने आप को अलग ईश्वर मानता था, इसलिए ये माया का प्रभाव आपके ऊपर करने का प्रयास किया, तो आप मुझे क्षमा कीजिए। और क्या उनके अंदर भाव था? वो कह रहे थे अजावलेपांध तमोंध चक्षुषः। अज का मतलब है कि ब्रह्मा जी का जन्म किसी भौतिक माता पिता से नहीं हुआ है, इसलिए यह अहंकार भी वो कह रहे हैं कि उनके मन में आ गया था कि मैं अज हूं, मेरा कोई जन्मा, मैं किसी से जन्मा नहीं हूं, साक्षात विष्णु से जन्मा हूं, तो और जगत का सृष्टि करता हूं। इस प्रकार का अहंकार का लेपन मेरी आंखों में हो गया था। इस मायाकृत अहंकार के गाढ़ अंधकार से मैं अंधा हो गया था। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं, समझ रहे होंगे इसका अर्थ, अजावलेपांध तमोंध चक्षु, तमो मतलब अज्ञान। तो अपने को भगवान से अलग ईश मानते हुए इस जगत का सृष्टिकर्ता मानने के कारण ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे को उनको अहंकार हो गया था, जिस कारण से उनके चक्षु पे एक लेप हो गया था। जैसे आप देखते हैं मोतियाबिंद हो जाता है तो एक प्रकार की झिल्ली आ जाती है आंखों पे, तो व्यक्ति देख नहीं पाता। तो इस प्रकार से इस जगत का पृथक ईश्वर मानने की भावना के कारण उनके आंख, चक्षु थे, उनकी आंख थी, वो ढक गई थी, भगवान की महानता को समझ नहीं पाए थे वो। तो अब मान लीजिए भगवान प्रश्न करें तो मैं क्यों कृपा करूं आप पर? तो कह रहे हैं मयिनाथ वानिति एषोनुकंप्यो मयिनाथ वानिति। एष, ये ब्रह्मा जो है यह मेरी आज्ञा के अधीन है, मेरा सेवक होने के कारण मेरी दया का पात्र है, यह मानकर मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत सुंदर है ये बात, बहुत सुंदर है।
देखिए, इस जीवन में भी हम कितने अपराध करते हैं, और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, हम तो घोर तमोगुण में उत्पन्न हुए हैं और अपने आप को, अपनी सत्ता को आपसे अलग मान करके अपराध हम करते ही बैठते हैं। हमें अपना दास मानकर हमें क्षमा कीजिए और अपनी सेवा में, अपनी शरण में हमको रखिए। ये ब्रह्मा जी की भावना है। इस प्रार्थना से हमें अपने जीवन में भी, भक्ति के जीवन में अप्लाई करना चाहिए। अब हम टीका को देख रहे हैं और वो कहते हैं कि दौर्जन्य चित्तस्य दंडस्य मौढ़योचितायः शमायाश्च संभवेपि महाकृपालोस्तव शमे वोचित्याह अत इति। अर्थात दुर्जनता के अनुसार दंड एवं मूढ़ता हेतु क्षमा, ये दोनों संभव होने पर भी परम दयालु आप मुझे क्षमा ही करें। बहुत सुंदर बात है। अपने गलती को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, भगवान की सफाई नहीं दे रहे हैं, भगवान की स्वभाव की कृपा याचना को देख करके उनसे कृपा याचना कर रहे हैं। वो तो कह ही रहे हैं कि मेरा स्वभाव से, मेरा तो स्वभाव ही रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, मैं तो अज्ञान में हूं ही, तो इसलिए मेरे द्वारा गलती करना ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन आपका स्वभाव क्या है? कृपा करना। आप परम दयालु हैं, इसलिए मुझे क्षमा करें। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे अच्युत, यानी कि महाकृपालुता आदि गुणों से भगवान सदैव युक्त रहते हैं और कभी च्युत नहीं होते। ये भगवान का गुण है। जितने भी भगवान के गुण हैं, हमने पहले चर्चा किया था, गुणात्मनः तेपि गुणान विमातुम। तो भगवान के जितने भी गुण हैं उनके स्वरूप से उत्पन्न होते हैं। तो ये जो अच्युत गुण है, भगवान के जो कृपालुता का गुण है, वो भगवान से कभी अलग नहीं होता है। तो उस गुण की गुहार लगा रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप अपने गुण के कारण मुझे क्षमा कीजिए, अपनी कृपालुता के गुण के कारण मुझे क्षमा कीजिए, बावजूद इसके कि मेरा जो बर्ताव था, वो अपराध जो है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। फिर कह रहे हैं, मैं महानीच हूं, अतिहीन से भी हीन हूं, अतएव दीने दयादिके स्पर्धा, अर्थात दीनों पर दया और समर्थवान के प्रति स्पर्धा, इस नीति के अनुसार आप मेरा अपराध क्षमा करें। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मा जी तो भगवान से स्पर्धा कर रहे थे, उन पे माया आरोपित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहां ब्रह्मा जी अपनी स्थिति को समझ रहे हैं कि नहीं, मैं तो नीच हूं, मैं तो दया का पात्र हूं, मैं तो दीन हूं, मुझ पे भगवान आप दया करें, मैं आपके समान नहीं हूं, मैं आपसे स्पर्धा करने के योग्य नहीं हूं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनका जन्म भगवान की माया शक्ति के छोटे से बिंदु समान, बिंदु मात्र रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। कितने कितने ब्रह्मांड होते हैं, कितने कितने इसमें ब्रह्मा होते हैं। तो भगवान सब कुछ भगवान की माया शक्ति से संपादित होता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तो आपकी माया शक्ति के बिंदु मात्र हूं, बिंदु मात्र प्रभाव हूं, इस कारण से आपका महात्म्य नहीं जान सका, आपकी महानता नहीं जान सका, और अपने आप को एक पृथक ईश्वर, अलग कंट्रोलर के रूप में सोच रहा था, आपसे अलग सोच रहा था और सृष्टिकर्ता होने का अभिमान कर रहा था। और इसी माया शक्ति के प्रभाव से जो तमगुण उत्पन्न हुआ, उससे मेरे दोनों नेत्र अंधे हो गए, मैं देख ही नहीं पाया। और या फिर ये जो जगत कर्ता होने का गर्व था, इससे मेरे नेत्र अंधे हो गए, ये मोतिया बिंद जैसा हो गया, जिस कारण से मैं आपकी महानता को समझ नहीं सका। अजावलेपांध तमोंध चक्षुषः, श्लोक आप देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यदि मेरे प्रति आपका करुणा रूपी चंद्र का उदय हो जाए तो मेरा गर्व रूप अंधकार दूर हो जाएगा तथा मैं आपका दर्शन कर सकूंगा, इसके अतिरिक्त किसी दूसरे उपाय से संभव नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि साधक जो भी साधना करता है, कुछ भी प्रयास कर रहा है, अंततोगत्वा भगवान का साक्षात्कार उनकी कृपा से ही होगा। हमें अपने साधन का भरोसा नहीं करना चाहिए, भगवान की कृपा का आशा करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान की कृपा तभी होती है जब व्यक्ति इस नम्र भावना से साधना करता है। और अगर साधना कर रहा है तो अपने आप ही नम्र भावना आ जाएगी। जैसे हम इस अगर स्तुति को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जब ब्रह्मा जी विमोहित हो गए तो हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या गति है। तो इसलिए हृदय में स्वतः इन प्रार्थनाओं को सुनकर के नम्रता आती है कि भगवान की कृपा याचना करना ही भक्त के लिए एकमात्र उपाय है। अब मान लीजिए प्रश्न करें भगवान की, मैं क्या सोचकर तुम्हें क्षमा करूं, तुमने तो बहुत अपराध किया है। तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यह ब्रह्मा मेरे अनुग्रह का पात्र है,
क्योंकि अन्यत्र इसका प्रभुत्व अभिमान रहने पर भी यह मेरा दासी है। अर्थात अन्य जगह ब्रह्मा जी भले अपने आप को प्रभु माने, उनका अभिमान व्यक्त करें, लेकिन भगवान के सामने तो वह उनके दास ही हैं, भगवान के दास हैं। इसीलिए कह रहे हैं मई नाथ वानिति, मेरे अलावा, भगवान कृष्ण के अलावा ब्रह्मा जी का कौन इनका नाथ है। तो इस कारण से अपने दासत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैं तो आपका दास हूं और आपके अलावा मेरा नाथ कौन है, तो मैं तो आपकी ही शरण में हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए। अथवा मूढ़ता के कारण यद्यपि यह अपने को मुझसे स्वतंत्र मान रहा है, परंतु वास्तव में यह मेरी माया के अधीन होने के कारण मेरे ही अधीन है, ऐसा मानकर के क्षमा कीजिए। मतलब पृथक ईश मानिनहा शब्द आप जो देख रहे हैं, तो ये भले ही ब्रह्मा जी अपने आप को पृथक कंट्रोलर मान रहे हो, ईश मान रहे हो, लेकिन भगवान तो जानते हैं कि यह ब्रह्मा जी भी उनकी माया के अधीन ही है। इस कारण से वो भगवान के अधीन है, क्योंकि माया भगवान के अधीन है। इस कारण से वह ब्रह्मा जी भगवान के क्षमा के पात्र हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो दृष्टि को ढकने की जो कार्य है वही भगवान की शक्ति नहीं किया था। तो इस कारण से भगवान को उनको क्षमा कर देना चाहिए। इस संबंध में एक टीका और कहते हैं कि परतंत्र, पराधीन और नाथवान ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। अर्थात ये जो नाथवान शब्द है, अर्थात ब्रह्मा जी भले ही अन्य लोगों के लिए प्रभु हों, लेकिन कृष्ण तो उनके नाथ हैं, और साथ साथ भगवान ब्रह्मा जी भगवान के पराधीन हैं, क्योंकि भगवान की माया शक्ति के अधीन है। तो इस प्रकार से संबंध के कारण, दास का संबंध के कारण ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनको क्षमा भगवान को कर देना चाहिए। भगवान उनको क्षमा करें कि भगवान के अलावा और कोई उनका नाथ नहीं, कोई स्वामी नहीं है जिनकी शरण वह जा सकें। इस संबंध में एक बहुत सुंदर बात एक भक्त बता रहे थे कि एक बार महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा जी से उनकी लड़ाई हो गई और उन्होंने कहा घर से चले जाओ। तो कस्तूरबा जी दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई और गांधी जी ने दरवाजा बंद कर लिया। और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने उसको दरवाजे को नॉक किया और फिर गांधी जी ने दरवाजा खोला और बोला कि तुम गई नहीं। तो उन्हें बोला कि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी आपके अलावा, मेरा कोई आश्रय नहीं है। ऐसे ही भक्त का भाव होना चाहिए कि कृष्ण आपके अलावा मैं कहाँ जाऊंगा। मैं जो भी अपराध करता हूँ या जो भी मेरी गलतियां हैं, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए और मेरे अंधकार को नष्ट कीजिए, ताकि मैं आपकी सेवा करने के योग्य बन सकूं। तो बहुत सुंदर बात हम यहाँ इस ब्रह्मा जी की स्तुति से भी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं कि एकमात्र नाथ हमारे कृष्ण हैं और कृष्ण की सेवा के अलावा, कृष्ण की शरण के अलावा कोई शरण नहीं है। और चाहे कितनी भी गलती हो, हमें कृष्ण की सेवा, कृष्ण की शरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए।